जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, पवित्र श्रावण मास चल रहा है। आप जानते हैं श्रावण मास में श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय है जिसे श्रवण करने की बड़ी महिमा कही गई है। आप में से बहुत से दर्शकों ने कहा, पंडित जी हमें कौन सा अध्याय सावन में सुनना चाहिए, वो सुनाइए, आप सुनाइए, क्योंकि उसके विषय में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है। जी बिल्कुल, श्रावण मास में श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का बड़ा महत्व है। ये जो महीना है ना, भक्ति के लिए है, और ये जो अध्याय है 12वां, ये भक्त योग नाम ना हो अध्याय है, भक्ति योग नाम का अध्याय है। इसीलिए इस माह में इस भक्ति योग 12वें अध्याय को प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो श्रावण मास में गीता के इस 12वें अध्याय को प्रतिदिन सुनता है, उसे भगवान शंकर और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त होती है, उसके पितृ रहते हैं, उसके जीवन के संकटों का नाश होता है, सभी पापों का नाश करने वाला ये अध्याय, इस अध्याय का श्रवण करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए प्रभु का ध्यान करते हुए आज श्रवण मास के उपलक्ष्य में इस 12वें अध्याय का श्रवण करते हैं। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इसे प्रतिदिन सुनिए। जिस प्रकार से पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में 15वें अध्याय की बड़ी महिमा है, उसी प्रकार से श्रवण मास में श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की खूब महिमा कही गई है। भगवान का ध्यान करते हुए अध्याय को आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये गीता के 12वें अध्याय का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके पितरों को भगवान वासुदेव, गोलोक धाम में वासुदेव आपके जीवन में सुख शांति सदा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में अवश्य जय शिव शंकर या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं ओम साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। ओम साधना टीवी धार्मिक, ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ हम जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। सही जानकारी, उत्तम पाठ सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए भगवान वासुदेवा का ध्यान करते हुए आज श्रीमद् भगवद गीता के इस कल्याणकारी पाठ को आरंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्याय। प्रारंभ। श्री कृष्ण एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तव पर्युपास्ते, ये चाप्यक्षरम व्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन, आपने जो विधि बताई उसी प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं, और भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चे आनंद नगर निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेदता कौन है? अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपने गीता के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से जो विधि बताई है, तो आपके दो रूप कहे गए हैं। परमेश्वर के दो रूप हैं, एक सगुण रूप साक्षात्कार जिसका होता है, एक परब्रह्म जिसको हम शिवा भी कहते हैं, परब्रह्म जिसको हम निराकार भी कहते हैं। तो भगवान, जो भक्तजन आप स्वरूप को भजते हैं, साकार रूप को भजते हैं, और जो आप निराकार पर ब्रह्म इनको भजते हैं, सच्चे भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम योग वेदता कौन है? उनमें से श्रेष्ठ कौन है, ये बताइए। श्री अर्जुन ने यह प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझ में एकाग्र भाव से निरंतर होकर, अर्थात जिन्होंने पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर दिया है और अपने मन में एकाग्र भाव से, अर्थात अपने आप को एक ही जगह पर स्थिर कर दिया है, किसी और प्रकार के विचार उनके मन में नहीं है, प्रभु को अपने मन में इस प्रकार से बसा लिया है कि कुछ और उन्हें दिखाई नहीं देता, और इस प्रकार से भगवान में चित्त को लगा के पूर्ण रूप से करके भजन ध्यान में लगे हुए हैं। और जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर बहुत अधिक श्रद्धा के साथ मुझे सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, भगवान के जो साकार रूप है उन स्वरूप को भजते हैं, वही योगी जन मुझे अति उत्तम योगी मान्य है, वही योगी श्रेष्ठ योगी होते हैं। मैं उनको श्रेष्ठ मानता हूं जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बचते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रथ और में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि जो मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं समर्पित करते हुए, मैं उनको उत्तम योगी मानता हूं। परंतु भगवान कहते हैं कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों के पूरे समुदाय पर नियंत्रण कर लिया है। इंद्रियां कौन सी हैं, कौन सी होती है प्रिय दर्शकों?
यहां इंद्रियों से विपराय है, जो मन की लालसाएं हैं, मनुष्य की लालसा है, स्वाद की लालसा है, नेत्रों की लालसा है, अच्छा अच्छा देखने की लालसा है, कानों की लालसा है, अच्छा अच्छा सुनने की लालसा है। उत्तम से उत्तम जो आपकी इंद्रिय है वो उत्तम से उत्तम स्वाद चखना चाहती है, अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं चाहती है। आपकी जो कमर इंद्रियां हैं वो काम वासना में डूबी रहती हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिन्होंने अपनी इन सभी इंद्रियों को काबू कर लिया है, पूरे इंद्रियों के समुदाय को वश में कर लिया, अर्थात कोई भी इंद्रिय किसी प्रकार का विचार उसके मन में नहीं आता, सब नियंत्रण में है उसके, ना उसके अंदर काम वासना है, स्त्रियों के प्रति आसक्त नहीं होता, भोजन को देख के विचलित नहीं होता, किसी स्थान को, किसी संपत्ति को, किसी दौलत को देख के उसका मन में यारे विचलित नहीं होता। इस प्रकार से जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है बहुत अच्छे प्रकार से, और जीत के मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और इस प्रकार से उसने अपने मन और बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है, और अपने मन और बुद्धि से परे जो भगवान है, जो परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी है, जो सभी स्थान पर व्याप्त है, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, जो अचल है, जो सदा है, और जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो अविनाशी परमेश्वर है। ऐसे परब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं वो भक्त जिन्होंने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है, और वो ऐसे भगवान का भजन करते हैं जो निराकार स्वरूप है, लेकिन वो अचल है, सदा है, नित्य है, कभी समाप्त ना होने वाला है। ऐसे ब्रह्म को जो निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते रहते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत, सब में समान भाव वाले योग ही लोग मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात ऐसे लोगों की मुक्ति हो जाती है। जो साकार रूप वो क्या करते हैं, वो एक प्रकार से भगवान ने कहा कि भक्ति करते हैं, अर्थात वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों के वश में नहीं किया इंद्रियों को, वो भक्ति तो करते हैं। कैसी भक्ति करते हैं? प्रभु मेरी नौकरी लगा दीजिए, मैं आपके इतने व्रत करूंगा, मुझे संतान दे दीजिए, मैं आपके दर पे आऊंगा या आपके दर पे आऊंगी, मुझे पास करा दीजिए, मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, हे माता रानी मैं पैदल परिक्रमा करूंगा, मेरा ये काम बनवाइए दो। तो वो क्या है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, केदार धाम, बद्री धाम, किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाइए, कुल मिला के वहां पे अधिकतर भीड़ जो मिलेगी वो उन्हीं लोगों की होगी जो सकाम भक्ति के लिए, जिन्होंने या तो कोई कामना रखी भगवान से वो पूरी हो गई इसलिए आए हैं, या जिन्होंने इच्छा लेके आए हैं कि भगवान मेरे इस काम को बनवा दो, बस मैं आपके यहां आता रहूंगा, ना बनवाया तो ना आऊंगा। इसे सकाम भक्ति कहते हैं कि आप अपने काम की सिद्धि के लिए यहां आ रहे हैं। तो ऐसे भक्तों को भगवान कहते हैं कि वो मुझे उत्तम योगी तो लगते हैं, क्योंकि भक्ति तो कर ही रहे हैं पर उनकी मुक्ति नहीं। मुक्ति किसकी है? जो सभी इंद्रियों को वश में कर लेता है, निराकार रूप का भजन करता है और वही परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। जब अर्जुन ने पूछा कि दोनों में क्या अंतर है, तो भगवान यहां दोनों प्रकार के भक्तों में अंतर बता रहे हैं। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। भगवान कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म में आसक्त रहने वाले जो पुरुष है ना, उनकी साधना में बहुत अधिक परिश्रम होता है। सही है, आप भी जानते हैं कि अपनी भावनाओं को वश में कर लेना साधारण कार्य नहीं है, अपनी को नियंत्रण करके रखना साधारण कार्य नहीं है, और लगातार नियंत्रण करके रखना 1 घंटे 2 घंटे दिन 2 दिन की बात नहीं है। आप स्वयं सोच के देखिए कि क्या आप इन सभी कामनाओं से दूर कर सकते हैं अपने मन को। तो भगवान कहते हैं कि इसमें परिश्रम बहुत अधिक होता है, परंतु जो मेरे परायण होकर रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझे रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो भक्तजन भक्ति योग से निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं, ऐसे मनुष्यों का मैं अवश्य उद्धार कर देता हूं। उन्हें इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, उन्हें दोबारा किसी कोख में, किसी उधर में नहीं आना पड़ता, उन्हें किसी योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, उसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कहते हैं कि अपनी बुद्धि को लगा तो कि बात करते हैं नियंत्रण में करो, अपने मन को नियंत्रण में करो, मुझ में लगाओ,
उसके बाद तुम्हारा वास मेरे भीतर हो जाएगा। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान कहते हैं कि यह साधारण कार्य नहीं है, साधारण कार्य नहीं है। मन और बुद्धि सभी को सदा के लिए भगवान में बसा देना। पर यदि तुम चाहते हो कि भगवान में आपका मन, आपकी बुद्धि की स्थापना हो जाए और आप इसमें समर्थ नहीं हो रहे हैं, तो आपको अभ्यास रूप के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छा करनी चाहिए। योग अभ्यास कीजिए आप, और योग अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा आप भगवान को अपने भीतर बसाइए। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल ये धर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मैं निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यदि मेरा प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर योग के द्वारा भी इस प्रकार से नियंत्रण करके अपने आप को और मुझे प्राप्त करना भी तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम इसमें भी असमर्थ हो, तो केवल मेरे लिए कर्म करो। जो भी कर्म करो वो मेरे प्रति कर्म करो। उन कर्मों के द्वारा भी मैं आपको सिद्धि प्रदान कर दूंगा। आप मन इंद्रियों बुद्धि को लगाओ, भगवान में योग रूप करके वो भी ना कर पाओ तो भगवान कहते हैं कर्म करो, मैं के द्वारा भी तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। अब भगवान कहते हैं कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधनों को करने में भी तुम असमर्थ हो, कर्म भी नहीं कर सकते, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ये आपने मर्म को तो जाना नहीं, मूल विषय को जाना नहीं, और ऐसा अभ्यास करना शुरू कर दिया। ऐसे अभ्यास कोई फायदा नहीं। इससे अधिक श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान। और ज्ञान से मुझे परमेश्वर स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। और ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ क्या है? भगवान वासुदेव का ध्यान करना, भगवान निराकार का ध्यान करना। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ क्या है? अपने सभी कर्मों का फल का त्याग कर दीजिए, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। भगवान कहते हैं कि क्योंकि त्याग जो है ना, वो मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। त्याग से ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। देखिए, आप इसको कभी सोच विचार के देखिए। जहां आप किसी चीज का त्याग कर देंगे ना, तो आपके मन में एक शांति स्थापित हो जाती है। जब तक आप आसक्त रहेंगे कामनाओं में, इच्छाओं में, मनुष्य जब तक इच्छाओं में डूबा है तब तक उसको सुख दुहक सब सताता रहेगा, वहां चिंतित परेशान सब रहेगा। पर जहां उसने त्याग कर दिया, जहां उसमें त्याग की भावना आ गई, तो वह परम शांति को प्राप्त कर लेगा। भगवान कृष्ण यहां कहते हैं कि त्याग जो है सबसे श्रेष्ठ है। और जो पुरुष 100 भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ से रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस पुरुष ने सब भूतों में द्वेष भावना को त्याग दिया है, अर्थात सभी शरीरों में द्वेष की भावना विद्यमान रहती है, पर यदि कोई शरीर, कोई जीवात्मा उसकी चीजें प्राप्तों में जो कारता की द्वेष की भावना को त्याग देता है, उससे रहित हो जाता है। स्वार्थ की भावना सब में होती है, पर यदि कोई विद्वान स्वार्थ की भावना अपने से निकाल देता है और सबको प्रेम करता है, सबको सुरक्षित रखना चाहता है, सब पे दया करता है, सबके प्रति ममता रखता है, और अहंकार को जिसने पूर्ण रूप से त्याग दिया है, जो सुख और दुख के जाल में नहीं फंसता, सुख दुख में कोई भेद ही नहीं करता, और जो क्षमावान है, दूसरों को क्षमा कर देता है, अर्थात जिसने अपराध किया उस अपराध करने वाले को भी वो अभय दे देता है, और जो योगी सदा संतुष्ट रहता है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए रहता है और भगवान में सदा वास करता है, भगवान में सदा विश्वास करता है, वह भगवान को अपने आप को अर्पित कर देता है। वही भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, जिसने इन सभी चीजों का त्याग कर दिया, जिस पर इन सभी चीजों का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मैंने अभी ऊपर बताई है, भगवान कहते हैं जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जिससे कोई जीव उद्वेग, अर्थात जो ना तो किसी को उद्वेग देता है और ना ही किसी के द्वारा उद्वेदित होता है, तथा जो हर्ष, अमर्षु, भय और उद्वेग आदि से रहित है, अर्थात ना उसको दुख होता है, ना वह अत्यंत प्रसन्न होता है, ना ही उसमें हर्ष होता है, ना अमर्ष होता है, ना उसको किसी चीज का भय होता है, ना उसे क्रोध आता है, वह भक्त भगवान को सर्वाधिक प्रिय है, जिसने क्षमा को अपना लिया, दया को अपना लिया, जिसे जब कोई आपकी बुराई आपके सामने करे और आपको उस पर क्रोध भी ना आए, इसे योगी कहते हैं। भगवान ऐसा मनुष्य चाहते हैं
भगवान कहते हैं कि अगर कोई आपको अनुचित शब्द बोल रहा है तो ये उसका कर वो अपना कर रहा है, वो खुद भुगतेगा। लेकिन अगर आपको उस क्रोध आ रहा है, आप उसके साथ द्वेष की भावना रखने लगते हैं, आप उसे दंड देने की सोचते हैं, तो फिर आप में और उसमें अधिक अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मनुष्य को सुख दुख अपमान और सम्मान इनके बीच में बहुत अंतर नहीं करना चाहिए, केवल भगवान की भक्ति और निराकार स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसा भक्त ही मुक्ति पाता है जो अहंकार से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर पक्षपात से रहित है और दुखों से छूटा हुआ है। देखो फिर से ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अहंकार को त्याग दिया है, जो बाहर से भी शुद्ध है और भीतर से भी अपने आप को शुद्ध कर चुका है, क्योंकि अहंकार को त्याग देना बहुत बड़ा शुद्धकरण है, किसी के लिए संभव नहीं है। अहंकार को त्यागना, जो त्याग देता है वह शुद्ध हो जाता है। वो जितना मर्जी चतुर हो, पर उस चतुराई को सब बाहर रखे, भगवान के सामने चतुराई ना दिखाए और पक्षपात से रहित रहे, किसी प्रकार का पक्षपात ना करे। जब मनुष्य अहंकार को त्याग देगा, अंदर भीतर से शुद्ध हो जाएगा, पक्षपात नहीं करेगा, पक्षपात से दूर रहेगा, तो ऐसा मनुष्य दुखों से छूट जाता है, उसे फिर किसी प्रकार का दुख नहीं होता। वह सब आरंभों का त्यागी पीड़ा भक्त मुझको प्रिय है, और ऐसा भक्त जो है भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो यहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य भगवान के साथ ही छल करता है। मनुष्य भगवान के साथ ही छल करता है। कैसे छल करता है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। दिल्ली में ही देखता हूं, हो सकता है अन्य शहरों में भी ऐसा होता हो। पूजा के लिए सामग्री लिखी जाती है, लेने जाएंगे, अरे वो पूजा के ज्योत के लिए घी दे दो, ज्योत के लिए घी दे देंगे 150 रुपए का डब्बा खाने के लिए। अरे खाने वाला घी देना बढ़िया, शुद्ध, एकदम सबसे अच्छे वाला। ये क्या है? इसी को छल कहते हैं। भगवान के साथ छल कर रहे हैं। बहुत सारे दानी लोग हैं, दान के लिए सामान लेने जाते हैं, कहेंगे अरे भाई ये सामान दे दीजिए, वो कहेंगे कैसे, ऐसा भी दे दो यार, दान तो करना है। और जब अपने लेने जाएंगे, अरे बढ़िया दिखाना, कमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी ये छल है, ये छल है कि जब आप दान के लिए लेके जा रहे हैं तो आपके अंदर उस प्रकार की भावना नहीं दिख रही कि मैं उत्तम से उत्तम वस्तु लेके आऊं। तब आप सामने वाले को पहले ही बोलते थे दान के लिए चाहिए, तो सामने वाले को सोचता है अरे ठीक है कोई भी दे दो, ले जाएंगे, सस्ती चाहिए ना। ये कहने का मतलब ही हो गया कि सस्ती चाहिए। इस भावना से मनुष्य को ऊपर आना चाहिए। दान चाहे जहां आपको 5 कपड़े बांटने, एक बांटिए, पर वैसा बांटिए जैसा आप पहनते हैं। भगवान की ज्योत के लिए आप घी का दीपक ना जलाइए, तिल का जलाइए, पर तेल शुद्ध लाइए, मिलावटी ना लाइए, या उतनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ लाइए जितनी दृढ़ता आप अपने स्वयं के उपभोग के लिए लगाते हैं। स्वयं के लिए एक वस्तु आप लेके जाएंगे, चुनने के लिए बड़ा परिश्रम करेंगे कि हाँ हाँ सबसे अच्छी के लिए बड़ा परिश्रम करेंगे, इस भाग तैयार करने के लिए होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और भगवान के लिए कोई भी दे दो। ये क्या है? जब आप भगवान के प्रति इस प्रकार का भाव रखेंगे तो भगवान भी अपने अनुचरों से कहेगा दे दो, उसको जो देना है दे दो, जो ठीक लग रहा है दे दो, कोई बात नहीं। ये भी तो ऐसे ही करता है। समय समझना आवश्यक है। इसी को भगवान के साथ छल करना कहते हैं। जब आपको लगता है कि इस प्रकार से मेरा ये सब ठीक चल रहा है, आपने व्रत कर लिया, फिर कहा नहीं नहीं नहीं, इस दिन तो व्रत में पार्टी है, उस दिन तो अमुक अमुक के यहाँ पे शादी है, या मेरा जन्मदिन आ रहा है, हाँ तो कोई बात नहीं, उस दिन व्रत को छोड़ देते हैं। ऐसे व्रत का क्या लाभ जो आपकी सुविधा के अनुसार आप कर रहे हैं? हाँ कोई हारी है, बीमारी है, भगवान कहते हैं बिल्कुल मत करो। अगर कोई शारीरिक परेशानी है जब आपके जीवन पर बन पड़ी है, मत करो। अपने जिव्या के लालच के लिए आप व्रत छोड़ देते हैं। और ये उदाहरण आते हैं मेरे सामने, इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे प्रश्न आते हैं मेरे पास, और मेरे पास ही नहीं अनेकों लोगों के सामने आते होंगे। बहुत लोग कमेंट भी पढ़ते ही हमारे ग्रंथ सिखाते हैं हमें। मैं ऐसे अपनी मर्जी से आपको ये उपदेशित नहीं कर रहा हूं, यही ग्रंथ सिखाते हैं। और यही गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को भगवान के साथ छल नहीं करना चाहिए, मनुष्य को भगवान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इसी को दिस इज कॉल्ड भेदभाव। ये डिफरेंस नहीं करना आपको। ऐसे आप ऐसे डिफरेंस रखोगे अपने लिए कुछ और, भगवान के लिए कुछ और। यही तो सार है। हमें गीता के सार को समझना चाहिए। रहस्य को समझेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझेंगे तो हमारा उद्धार होगा। जिस मनुष्य ने गीता को अपने जीवन में उतार लिया, उस मनुष्य को निश्चित ही शांति मिलती है। पर मनुष्य क्या करता है? किसी ने 2 शब्द बोल दिए, उसके विचार में बस सोचता रहेगा। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसने 2 शब्द बोल दिया, अपना नुकसान किया। आपका क्या किया? उसके बोल देने से आपका अपमान नहीं होता, आपका अपमान होता है आपके स्वयं के समझ जाने पे। जब आप स्वयं को लगता है कि हाँ मेरा अपमान कर दिया, तो हो गया। जब तक आप मानेंगे नहीं कि आपका अपमान हुआ, कैसे? उसके कहने से आपका अपमान हो जाए। क्या उसके कहने से सारा समाज चलता है? क्या आप क्या कर्म कर रहे हैं उससे समाज चलता है। किसी ने आपका अपमान किया, आप उसका उत्तम प्रकार से प्रति उत्तर करें, ना कि आवेश में आके, क्रोध में आके, द्वेष में आके नहीं।
फिर देखिए लोग आपको बताएंगे क्या कमाल के आदमी हैं आप, अगले ने कितना अनुचित किया आपके साथ, फिर भी आप कितना अच्छा कर रहे हैं। अभी हालिया उदाहरण, मैं किसी पार्टी व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं जाता, अभी पिछले दिनों अभी ये आंदोलन चल रहा था कुछ मोदी जी की माता जी के विषय में, युवा पीढ़ी के बच्चों ने अपशब्द कहे, आप देखिए उनको ट्रोल किया जा रहा था, अनेकों प्रकार से भांति भांति की बातें उनके प्रति बोली। बहुत सारी ऐसी बच्चियां थी जिनका जीना दुर्भर कर दिया था लोगों ने कि तुमने ऐसा क्यों कहा मोदी जी के विरुद्ध। अब मोदी जी जानते थे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक प्रकार से भक्त हैं उनके और वो उनका जीना दुर्भर कर देंगे। उन्होंने क्या किया, स्वयं आए सामने और उन बच्चों को क्षमा किया कि कोई बात नहीं, आवेश में हो जाता है। अब हो सकता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने ऐसा कहा हो, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है सामने वो भावना तो यही है कि उन्होंने क्षमा किया। क्षमा करने वाला भगवान नारायण का सबसे प्रिय है, जो दिख रहा है कि सामने वाला दोषी है और फिर भी उसको क्षमा कर दे, उससे श्रेष्ठ कोई पुरुष होता नहीं। गीता ये सिखाती है, भगवान कहते हैं कि जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वहां भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। यही बातें जो मैं इतनी देर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, प्रभु कृपा से ये गीता जी को मैंने कई बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है सभी अध्यायों को, तो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक सार रूप आ गया है कि क्या कहा क्या गया है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। यूं तो गीता का इतना बड़ा गहरा रहस्य है कि मेरे जैसे अदने से उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं बारंबार पढ़ूं अन्य अन्य बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के साथ। उसके लिए कई बार मैं शास्त्रार्थ करता हूं तो 4 बातें मुझे वहां से भी सीखने को मिलती है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का वह भंडार है जिसको जितना पढ़ेंगे उतना आपको प्राप्त होगा। और मैं ये कहूं कि कोई भी मनुष्य इसको पूर्ण रूप से जान सकता है, संभव ही नहीं है। मैं तो नहीं मानता और इसीलिए मैं अपने आप को भी नहीं मानता कि मैं कभी पूर्ण रूप से गीता को अपने भीतर उतार सकता हूं, क्योंकि ये ज्ञान का अथाह भंडार है। बस मैं चाहता हूं कि मैं खूब इसमें से सीखता जाऊं, खूब निचोड़ता जाऊं और अधिक से अधिक चीजों को प्राप्त करता जाऊं, पर आप जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाता जाऊं। भगवान कहते हैं कि जिन्होंने इन चीजों का त्याग कर दिया, जो द्वेष नहीं करता, जो अकारण हर्षित, छोटी सी बात होती है अत्यंत खुश हो जाते हैं लोग, ना ही कोई शोक करे। छोटी छोटी बातों पे शोक में डूब जाना उचित नहीं है। आप सदा कामनाओं में डूबते रहते हैं, कोई लाभ नहीं है, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। भगवान के विषय में विचार करें और किसी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर विचार करें। जो भक्ति युक्त पुरुष भगवान में अपने आप को लगाता है वही भगवान का प्रिय होता है। कहते हैं जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि धंधों में सम है और आसक्ति से रहित है। समझिए, भगवान कहते हैं कि जिसमें यह भावना है कि शत्रु के साथ भी उतना ही अच्छा रहता है और मित्र के साथ भी उतना ही अच्छा, जिसे मान अपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। और सर्दी गर्मी सुख और दुख आदि जो द्वंद्व है ना, इनमें भी जो सदा एक जैसा रहता है और किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है उसके अंदर, वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है। आपकी कोई प्रसन्नता कर रहा है, आपकी कोई खूब भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है तो आप अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए। कोई निंदा कर रहा है, अत्यंत आपको क्रोध आ जाता है, नहीं आना चाहिए। जो निंदा और दोनों को सामान समझे, कोई आपकी जो तारीफ कर रहा है उसको भी उतना ही गंभीरता से आराम से सुने, और जो कोई निंदा कर रहा है तो उसको भी उतनी ही गंभीरता से सुने, ना उसके प्रति कोई अधिक प्रेम दिखाना, ना उसके प्रति अधिक क्रोध दिखाना। मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान है, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अपने आप को मुझे समर्पित कर देते हैं, मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं, और जो मैंने अभी ज्ञान का भंडार कहां है उस सब का निष्काम रूप से पालन करते हैं, प्रेम भाव से उसका सेवन करते हैं, अपने भीतर उतार लेते हैं इन बातों को मान लेते हैं, वे भक्त ही मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तो अब आपके सामने है, आपको भगवान का प्रिय होना है तो आप इन आदतों को अपनाइए। जब आप इन आदतों को अपनाएंगे, इसके अनेकों लाभ है। सबसे बड़ा लाभ है, मन में शांति आएगी, आप कभी विचलित ही नहीं होंगे। कितनी बड़ी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपको कभी क्रोध नहीं आएगा, आप कभी अपमानित नहीं होंगे, और परमेश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी। आपके जीवन के सभी का नाश इसी से होगा। श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन अध्याय बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए निराकार स्वरूप श्री शिव जी महाराज की जय,
प्रिय भक्तों, इसी के साथ यह श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ यहां पूर्ण होता है। इसे आपको प्रतिदिन श्रावण मास में सुनना चाहिए, क्योंकि यह निराकार रूप भगवान शंकर को समर्पित एक अध्याय है और इस श्रावण मास में उसे अवश्य ही सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिए। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। भगवान कृष्ण की कृपा से सबको तृप्ति संतुष्टि प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।